दोस्तों, क्या आप सभी को भी ये लगता है कि काश मैं थोड़ा और लंबा होता, काश मेरे भी सिक्स पैक एब्स होते, काश मेरी भी आंखें नीली होती, काश मैं भी हैंडसम होता। अगर आप भी दुनिया के उन लोगों में से हैं जिन्हें लगता है कि ऊपर वालों ने उन्हें ऐसा नहीं बनाया जैसा उन्हें बनाया जाना चाहिए था, तो आपको बताएं कि दुनिया में हर कोई एक समान नहीं होता। इस दुनिया में तरह तरह के लोग पाए जाते हैं। हर किसी को भगवान ने एक जैसा नहीं बनाया। किसी को कुछ ताकतें दी हैं तो किसी में कुछ कमियां भी दी हैं। दोस्तों, आज की वीडियो देखने के बाद आपको यकीन हो जाएगा कि आपके शरीर में कोई कमी नहीं है, बस आप मेहनत करने से डरते हो। चलिए फिर ये वीडियो आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। पेश है दुनिया के सबसे अजीब स्किन वाले लोग, ब्लैक ब्यूटी। यह है दुनिया की सबसे काली लड़की, फिर भी है सबसे खूबसूरत। सूडान की एक ऐसी काली लड़की अब फैशन का आइकॉन बन चुकी है, जिसकी मौजूदगी को लोग अंधेरा मानकर नजरअंदाज कर देते थे। बचपन से लेकर बड़े होने तक बार बार हर मोड़ पे काले रंग की वजह से उसका मजाक उड़ाया गया, लेकिन अब वो मिसाल बन गई है। नाम है न्याकेम गाटवे, उम्र है 24 साल। 14 साल की उम्र तक उसकी जिंदगी इथियोपिया और केनिया के रिफ्यूजी कैंप्स में बीती, यहाँ तक कि उन्हें उनके स्किन कलर की वजह से बहुत कुछ सहना पड़ा। उनके क्लासमेट्स उनसे कहते कि वो सालों से नहाई नहीं हैं, इसलिए इतनी गंदी दिखती हैं। जब टीचर उनसे कोई सवाल पूछती तो बच्चे कहते कि वो किससे बात कर रही हैं, उन्हें तो कोई नजर ही नहीं आ रहा। इस पर सब जोर जोर से हंसते और न्याकेम रोने लगते। 14 साल की उम्र में न्याकेम का परिवार अमेरिका आ गया। वहाँ भी ये सिलसिला जारी रहा, लेकिन फिर जिंदगी बदली एक उबर ड्राइवर की वजह से। इसी साल मार्च में खुद न्याकेम गाटवे ने ये कहानी सोशल मीडिया पर शेयर की और देखते ही देखते ये वायरल हो गई। कहानी यूं थी, उबर ड्राइवर ने न्याकेम का काला रंग देखकर उनसे पूछा कि अगर उन्हें $10,000 दिए जाएं तो क्या वो अपनी स्किन का कलर बदलवाने के लिए उसे ब्लीच करवाएंगी। उसके बाद न्याकेम को यह एहसास हुआ कि उन्हें सबसे पहले खुद ही अपने आप को इस स्किन कलर के साथ स्वीकार करना होगा। उस दिन के बाद सब कुछ बदल गया। अब वो मॉडलिंग की दुनिया में खूब नाम कमा रही हैं। आज इंस्टाग्राम पे उनके 3,25,000 फॉलोअर्स हैं। अब वो सेल्फ एक्सपेक्टेशंस को लेकर एक्सपर्ट की तरह बात करती हैं। अब वो सबसे काली लड़की बनके खुश हैं, हालांकि लोग उन्हें क्वीन ऑफ डार्कनेस कहते हैं। तो देखा दोस्तों, आपके अंदर कोई कमी नहीं है, बस आप खुद को समझ नहीं पा रहे हैं। राल्फ सॉफ्रंट एक फेमस पर्सनालिटी हैं, जिन्हें लोग इनकी बॉडी और फेस पर बहुत सारे काले निशान की वजह से जानते हैं। दोस्तों, आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, आपके आसपास हो सकता है ऐसा कोई बच्चा हो जो आपके साथ स्कूल में पढ़ता हो, लेकिन वो आपसे इतना अलग हो कि उसके ऊपर टीचर भी ज्यादा ध्यान देते हो। राल्फ के साथ भी कुछ ऐसा ही था, लेकिन वो थोड़े नहीं, बहुत ज्यादा अलग थे। वो इतने अलग थे कि क्लास के बच्चे उनके साथ बैठने से कतराते थे। उन्हें लगता था कि उनके साथ बैठने से कहीं उन्हें भी ये बीमारी न हो जाए। राल्फ बचपन से बहुत ज्यादा गरीबी में जीते आ रहे थे, पर दोस्तों कभी भी इन्होंने अपने सपनों को झुकने नहीं दिया और आज के टाइम पे ये सेलिब्रिटी और पॉपुलर मॉडल हैं। अभी तक इन्होंने कई बार लग्जरी और इंटरनेशनल क्लोथिंग ब्रांड्स के लिए फोटोशूट्स किए हैं। दोस्तों, राल्फ अब सिर्फ कोई आम सेलिब्रिटी नहीं है, वो काफी सारे लोगों के लिए आइडल बन चुके हैं। नास्त्या ज़िदकोवा। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको वीडियो की शुरुआत में ही कहा था, दुनिया में हर कोई एक समान नहीं होता। इस दुनिया में तरह तरह के लोग पाए जाते हैं और किसी को भगवान ने एक जैसा नहीं बनाया है। किसी में कुछ ताकतें दी हैं तो किसी में कुछ कमियां भी दी हैं। लेकिन इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपनी कमजोरी को ही अपनी ताकत बनाकर आगे की मंजिल तय करते हैं। नात्स्या भी एक ऐसी ही लड़की हैं जिन्होंने अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बना लिया। ये एक बीमारी से ग्रसित हैं जिसे एल्बिनिज्म कहते हैं। इस बीमारी के तहत लोगों के शरीर में मेलेनिन नाम का पदार्थ पैदा होना बंद हो जाता है, जिसके कारण उनके शरीर का रंग बहुत ही गोरा हो जाता है। वो अपने शरीर के असली रंग को कभी पा नहीं सकते। नास्त्या के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ, लेकिन उन्होंने इसे अपनी कमजोरी नहीं समझा, बल्कि इसे अपनी ताकत बना लिया। आज नास्त्या एक बहुत ही अच्छी मॉडल है और वो बहुत ही अच्छी संगीतकार भी हैं। इनको दुनिया भर में इनकी खूबसूरती के लिए जाना जाता है। आप इनके द्वारा गाए गए गीत यूट्यूब पे देख सकते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि पूरी दुनिया में ये बीमारी सिर्फ इन्हें ही है। ये बीमारी काफी सारे लोगों को है, लेकिन नास्त्या ने इसके खिलाफ लड़ाई लड़ी है और जीत अपने नाम की है। खोदिया डियोप। पश्चिम अफ्रीका के देश सेनेगल के मॉडल खुओदीप डियोप की तस्वीरें सोशल मीडिया के ऊपर आजकल छाई हुई हैं, जिसकी वजह है उनका डार्क कॉम्प्लेक्शन। अगर आप ये सोच रहे हैं कि डार्क कॉम्प्लेक्शन वाले लोगों को तो हमारे यहाँ कालिया बोल के बुलाया जाता है, ये सुंदर थोड़ी होते हैं, तो आपकी सोच गलत है। सुंदर होने का आपके स्किन कलर से कोई लेना देना नहीं। जहाँ एक और दुनिया गोरी रंगत के पीछे भागती है, वहीं खोदिया ने सारे पैरामीटर्स को दरकिनार कर लोगों के सामने नया उदाहरण रख दिया है। उनकी तस्वीरों को लोगों ने काफी पसंद किया है और उन्हें निकनेम दिया गया है डॉर्की। इसका अर्थ निकलता है डॉटर ऑफ द नाइट एंड मदर ऑफ द स्टार्स। आपको बता दें कि उनके सौंदर्य पे लोगों की नजर तब पड़ी जब उन्होंने कलर्ड कैंपेन के लिए कई मॉडल्स के साथ फोटोशूट कराया। बस देखते ही देखते वो सोशल मीडिया पे छा गईं। खोदिया को अपनी रंगत पे गर्व है, जिसे दिखाने के लिए वो हमेशा ब्राइट कलर के कपड़े पहनती हैं।
खौदिया अफ्रीकी मॉडल इंडस्ट्री के साथ साथ इंस्टाग्राम पे भी काफी चर्चित चेहरा है। खौदिया को काफी लोग पसंद करते हैं। इसके पीछे की वजह उनकी रंगत है। खौदिया दुनिया की सबसे ज्यादा गहरी रंग की मॉडल हैं। पूरी दुनिया में खौदिया को इसी रूप में जाना जाता है। अपने एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने बताया कि बचपन में अपनी रंगत की वजह से उन्हें काफी परेशानियां झेलनी पड़ी थी, लेकिन 15 साल की उम्र में पेरिस सेटल होने के बाद उन्होंने लोगों के प्रोत्साहन पे मॉडलिंग की दुनिया में कदम रखा और शोहरत पाई और काफी सारे लोगों के लिए एक एग्जाम्पल सेट किया कि काले लोग भी टॉप मॉडल्स हो सकते हैं। निकिया फीनिक्स। दोस्तों, अपने सफेद लोगों के चेहरे पर काले धब्बे तो कई बार देखे होंगे, लेकिन निकिया इकलौती ऐसी इंसान है जिसका काला रंग होने के बावजूद उसके चेहरे पे काले धब्बे मौजूद हैं, क्योंकि काले लोगों के शरीर पे कभी भी काले धब्बे नहीं होते। निकिया का कहना है कि स्कूल में लोग उसे एलियन पुकारते थे। लोग उनसे दूर रहना ही ज्यादा पसंद करते थे। उन्होंने ये भी बताया कि 14 साल की उम्र तक उनका कोई दोस्त भी नहीं था, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ी हुई उन्होंने अपनी इस कमजोरी को ही अपनी ताकत बना लिया और किसी फाइटर की तरह दुनिया की आंखों में आंखें डालकर बात करना सीख गईं। अब जब उनसे पूछा जाता है कि क्या आप अभी भी अपने चेहरे पे पाए जाने वाले इन दाग धब्बों से परेशान हैं, वो कहती है नहीं, अब वो इन दाग धब्बों से काफी खुश हैं, क्योंकि आज वो इसकी वजह से ही फेमस हो गई हैं। कल तक जो निकिया की सबसे बड़ी कमजोरी थी, आज वो इनकी सबसे बड़ी ताकत बन चुकी है। आज दुनिया भर में लाखों लोग निकिया को जानते हैं और उन्हें सोशल मीडिया पर फॉलो करते हैं। दोस्तों, क्या आपके आसपास कोई ऐसा इंसान है जिसे निकिया से मिलती जुलती ही कोई समस्या हो? अगर है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। विनी हार्लो। आपको जानकर हैरानी होगी कि विनी एक सामान्य से दिखने वाली दूसरी मॉडल्स से हटके हैं। वो मेडिकल कंडीशन विटिलिगो यानी सफेद दाग की समस्या से पीड़ित हैं। इस वजह से उनके शरीर में ये सफेद दाग बहुत ज्यादा उभर आए हैं। बावजूद इसके विनी ने अपनी स्किन डिजीज को कभी अपने और अपने मुकाम के बीच नहीं आने दिया, बल्कि वो इसे अपनी खूबी बनाकर आगे बढ़ती गईं, जिसका नतीजा ये है कि आज उनका नाम अमेरिका की टॉप मॉडल्स की लिस्ट में आता है। हालांकि सफेद दाग की समस्या की वजह से वो काफी आलोचना सुन चुकी हैं, लेकिन आज अपनी इसी मेडिकल कंडीशन की वजह से वो दूसरी मॉडल्स से अलग नजर आती हैं। दुनिया की हर मॉडल की एक ख्वाहिश होती है कि वो विक्टोरिया सीक्रेट फैशन शो में रैंप वॉक करें। साल 2018 नवंबर में विनी इसी नामी ब्रांड के फैशन शो में एंजल बन के रैंप वॉक करने में सफल रही। 2014 में विनी अमेरिकाज नेक्स्ट टॉप मॉडल जैसे शो में भी नजर आ चुकी हैं। विनी ने हाल ही में एक इंटरव्यू में बताया कि लोग उनके इस बीमारी का मजाक उड़ाया करते थे। लोग उन्हें गाय या जीब्रा कह के बुलाते थे। उनके शरीर के इन सफेद दागों को लेकर लोगों ने उनका मजाक बना दिया था। उनका कहना है कि जब वो कॉल सेंटर में काम करती थी, तब उन्होंने एक यूट्यूब वीडियो बनाया था जो काफी वायरल हुआ था, जिसके बाद उनके पास कैंपेन्स और म्यूजिक वीडियोस के ऑफर आने लगे थे। इसके बाद वो धीरे धीरे अमेरिका की टॉप मॉडल बन गईं। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि ये कौन सी बीमारी है जिसने विनी को जकड़ रखा है, तो हम आपको बताते हैं कि 26 वर्षीय विनी हार्लो विटिलिगो नामक त्वचा संबंधी बीमारी से पीड़ित हैं, जिसे सफेद दाग भी कहा जाता है। इस बीमारी में शरीर के कुछ हिस्सों की स्किन सफेद हो जाती है। बावजूद इसके विनी हार्लो ने इस बीमारी को अपनी कमजोरी न बनाकर अपनी ताकत बनाया और आज वो अमेरिका की टॉप मॉडल्स की लिस्ट में आते हैं। कॉनी चियो। हांगकांग में पैदा हुई पहली एल्विनो फैशन मॉडल कॉनी चू को भी एल्विनिज्म था। अगर आप ये नहीं जानते कि कौन है, तो मैं आपसे सिर्फ और सिर्फ इतना ही बोलना चाहूंगा कि आप थोड़ी बहुत इंटरनेशनल न्यूज भी देख लिया कीजिए। पूरे दिन वेब सीरीज देखते रहोगे भाई, तो ये कहां से आपको समझ आएगा। फिलहाल बात करते हैं कॉनी के बारे में। उन्होंने आर्ट्स और जर्नलिज्म की पढ़ाई करने के बाद 24 साल की उम्र में मॉडलिंग शुरू की। दरअसल इनको इनकी बहन ने रेकमेंड किया था कि ये मॉडलिंग करना स्टार्ट कर दें। इसके अलावा वो बहुत सारे शोज भी कर चुके हैं। हालांकि फिलहाल इनके बारे में हमारे पास ज्यादा जानकारी नहीं है। उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द हमारे पास इनके बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन होगी और हम आपको उनके बारे में हर एक बात बारीकी से बता पाएंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही।